अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, क्या हाल चाल है जी। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं जी, हमारा सेकेंड ईयर का कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 8 चल रहा है और आज चैप्टर नंबर 8 का लेक्चर नंबर 8 है। और मेरे बारे में तो आपको पता होगा कि जी मैं मोहम्मद सुफियान वाइटल कॉलेज वज़ीराबाद के प्लेटफार्म से बात कर रहा हूँ। आज का हमारा लेक्चर शॉर्ट क्वेश्चंस बेस है कि जी हमें पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जी व्हाट आर द हेडर फाइल्स। हेडर फाइल्स क्या होती हैं। सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि हेडर फाइल्स किन को कहते हैं और ये मेरे प्रोग्राम के अंदर एक वाइटल रोल प्ले करती हैं। जो भी मैंने अपना प्रोग्राम लिखना होता है उसमें हेडर फाइल्स का एक वाइटल रोल होता है। इसके बगैर हम अपने प्रोग्राम को चला ही नहीं सकते। तो इसलिए हेडर फाइल्स क्या हैं कि जी आर द कलेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस। ये कुछ लाइब्रेरी फाइल्स होती हैं जो बिल्ट इन होती हैं, जो प्री डिफाइन होती हैं और इनको बनाने वाला कौन होता है? हम प्रोग्रामर नहीं होते। यानी कि जो प्रोग्राम बना रहा है, जो प्रोग्राम जो किसी भी एडिटर को इस्तेमाल कर रहा है वो लाइब्रेरी फ़ाइल नहीं बना रहा, वो सिर्फ लाइब्रेरी फ़ाइल को इस्तेमाल कर रहे हैं। लाइब्रेरी फ़ाइल बनाता कौन है? लाइब्रेरी फ़ाइल बनाते हैं जी डेवलपर, जिन्होंने वो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट बनाया, जिन्होंने वो एक टूल बनाया और उस टूल के अंदर ही उन्होंने ये चीज़ें ऐड कर दी, ये लाइब्रेरी फ़ाइल बना दी ताकि इनका इस्तेमाल करके आप जो भी प्रोग्रामर है वो अपने कोई भी टास्क, कोई भी इंस्ट्रक्शन को रन करवा सके। तो जी टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क ईच हेडर फाइल कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्री डिफाइंड फंक्शन। सारी की सारी हेडर फाइल्स मेरी कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन के लिए इस्तेमाल होती हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही हेडर फाइल आपके के सारे फंक्शन को रन करेगी, ऐसा नहीं होगा। जो प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं मेरे प्रोग्राम के अंदर उनको भी हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ, जो स्कैन एफ है ये एक प्री डिफाइंड फंक्शन है और मुझे पता है कि सी प्रोग्राम के अंदर स्कैन एफ का काम क्या होता है कि जी यूज़र से कोई भी इनपुट लेना, कि जी जब यूज़र जो है वो एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन डाटा एंटर करना चाह रहा है, कोई वैल्यू लिखना चाह रहा है, तो फिर उसके लिए हम एक फ़ंक्शन इस्तेमाल करते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है? स्कैन एफ। और ये प्री डिफाइन है। जो ही हमने स्कैन एफ लिखा तो इसका मतलब क्या हो गया कि जी अब यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू इनपुट की जानी है। दूसरा मेरे पास क्या है जी? प्रिंट एफ। ये प्रिंट एफ का काम क्या है? इसका काम भी क्या है कि जी आपको आउटपुट देना। जो भी यूज़र वैल्यू इनपुट कर रहा है वो इनपुट हमारी होगी स्कैन एफ के थ्रू। अब हमने रिज़ल्ट लेना है, अब हमें आउटपुट चाहिए, तो सी प्रोग्राम के लिए आउटपुट के लिए हम जिस फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं वो हमारे पास क्या है? प्रिंट एफ फंक्शन है। अब इनकी जो हेडर फाइल्स हैं वो कौन सी हैं हम फर्दर नीचे देखते भी हैं। हेडर फाइल्स को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो यानी कि हमारी उस हेडर फाइल की जो एक्सटेंशन है वो क्या है जिससे हमें शो ऑफ हो सके जी ये हेडर फाइल कहलाती है। जिस भी फाइल के साथ जो जहाँ पे भी आपने उस फाइल का इस्तेमाल किया है, हेडर फाइल का इस्तेमाल किया है, हमें पता होना चाहिए कि अगर उसकी एक्सटेंशन .h लिखी है, यानी कि एक्सटेंशन क्या होगी? .h। तो जब एक्सटेंशन .h होगी तो हमें समझ आ जानी चाहिए कि ये मेरे पास क्या है? एक हेडर फाइल्स है। तो इसका अगर हम सिंटैक्स देखते हैं तो क्या है जी? हैश इंक्लूड हेडर फाइल नेम। हमने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव की बात की थी, उसमें हमने देखा था जी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या है, उसमें भी मेरे पास हेडर फाइल नेम आता है। लेकिन अगर मैं इसको एलेबोरेट करूं कि प्री प्रोसेसर में और हेडर फाइल में थोड़ा सा जो माइनर सा फ़र्क है वो क्या है? वो ये है कि ये जो हैश इंक्लूड लिखा है ये मेरा प्री प्रोसेसर के अंदर आता है, लेकिन ये जो हेडर फाइल नेम लिखा है ये मेरी क्या है? हेडर फाइल्स हैं। अब इस एंगल ब्रैकेट के अंदर मेरे पास जो हेडर फाइल लिखी जाती हैं वो उनकी जो एक्सटेंशन होती है वो क्या होती है? .h एक्सटेंशन होती है। अगर मैं देखूं तो ये डबल कोटेशन में भी मेरे पास, यानी कि जब भी हमने कोई कांस्टेंट प्री प्रोसेसर लेना है, डिफाइन प्री प्रोसेसर लेना है, तो उसके लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं
तो जो मेरे पास हम इस तरह भी लिख सकते हैं एंगल ब्रैकेट में, या हम उसको डबल कोटेशन में भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच कानियो डॉट एच, हमने ऊपर एक फंक्शन देखा स्कैन एफ एंड प्रिंट एफ, और स्कैन एफ इनपुट के लिए, प्रिंट एफ आउटपुट के लिए। तो इसकी जो एक हेडर फाइल होती है वो होती है जी स्टूडियो डॉट एच, यानी कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। अगर हमने स्कैन एफ प्रिंट एफ का फंक्शन इस्तेमाल करने हैं तो ये हेडर फाइल हमें लाजमी लिखनी पड़ेगी। इसी के साथ साथ अगर जो हम इस्तेमाल करते हैं जी गेट्स का या गेट सी एच का या पुट्स का, या जो है वो उसके अलावा मेरे पास आ जाता है जी गेट ई आ जाता है, गेट सी एच ई आ जाता है। ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास वो प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं। इनकी जो हेडर फाइल है वो क्या है, कानियो डॉट एच। तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द हेडर फाइल्स, कि हेडर फाइल्स क्या होती हैं, और उसका सिंटैक्स हम लिखेंगे तो हमारा वो 2 नंबर का क्वेश्चन क्या होगा, पूरा हो जाएगा। उसके बाद क्या आता है जी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, यानी कि जो चीज़ कल हमने डिस्कस की थी वो अगेन हमारी रिपीट हो रही है ताकि हम उसको मज़ीद समझ सकें कि जी ये जो हैश इंक्लूड हमने लिखा स्टूडियो डॉट एच, ये पूरी की पूरी फाइल मेरी क्या कहलाती है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कहलाती है। लेकिन इस एंगल ब्रैकेट के अंदर जो मैंने लिखा है स्टूडियो डॉट एच, ये मेरी क्या कहलाएगी, हेडर फाइल कहलाएगी। तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के बाद मेरी स्टार्ट होते हैं जी मेन फंक्शन। मेन फंक्शन को हमेशा हम किस तरह लिखते हैं, वाइड मेन है, सी के अंदर वाइड मेन लिखते हैं। और अगर हम बात करें C++ की तो उसमें वाइड मेन भी लिखा जाता है, इंट मेन भी लिखा जाता है। वो डिपेंड करता है हमारी डाटा टाइप के ऊपर कि अगर हमने कोई फंक्शन इस्तेमाल किए हैं तो फंक्शन में हमें फिर डाटा टाइप उसके अकॉर्डिंग बतानी पड़ती है अपने मेन फंक्शन में। तो वो लेकिन सी के अंदर जो हम लिखते हैं वो क्या लिखते हैं जी, वाइड मेन। इस वाइड का मतलब क्या होता है कि जी इसके अंदर कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, ये बिल्कुल खाली है। मेन फंक्शन के बाद हम इस मेन फंक्शन के बाद स्टार्ट करते हैं करली ब्रेसिस का, और करली ब्रेसिस एक ओपन ब्रेस होती है और एक क्लोज ब्रेस होती है, और उसके अंदर हमारी होती है जी प्रोग्राम की बॉडी, यानी कि जिसके अंदर हमने वेरिएबल डिक्लेयर करने, इनिशियलाइज करने, प्रिंट करना, वैल्यू इनपुट करनी, वैल्यू असाइन करनी, सारे के सारे जो मेरे प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शंस हैं वो कहाँ पे लिखी जाती हैं, वो लिखी जाती हैं इस प्रोग्राम बॉडी के अंदर। तो ये मेरी क्या होती है, प्रोग्राम बॉडी। फॉर एग्जांपल प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड लिखा है और ये मेरे पास क्या है, एक सी स्टेटमेंट है, ये प्रोग्राम बॉडी है। तो ये एक सी की एक स्टेटमेंट होती है जी हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करो। तो मुझे अगर मैं सिर्फ इतना सा काम करूँगा तो मेरे जो मुझे मैसेज डिस्प्ले होगा वो क्या आएगा, हेलो वर्ल्ड, क्योंकि इस डबल कोटेशन के अंदर जो टेक्स्ट होता है वो मेरा एज इट इज़ प्रिंट होता है। जिस फॉर्म डबल कोटेशन के अंदर हमने अपना टेक्स्ट लिखा है, जैसा कैसा भी लिखा है, अपना नाम लिखा है, कुछ भी लिखा है, वो सारे का सारा मुझे वैसे एज इट इज़ क्या होगा, डिस्प्ले होगा। इसमें हम देखेंगे मोस्टली और कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। उसके लास्ट पे जब भी हमने कोई स्टेटमेंट लिखनी है तो लास्ट पे हमें उसका सेमीकोलन लगाना पड़ेगा। वो जो सेमीकोलन है वो बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, तो कि यहाँ पे मेरी एक जो स्टेटमेंट है वो ख़त्म हो चुकी है। इसको हम नाम देते हैं स्टेटमेंट टर्मिनेटर का, सेमीकोलन का। इसके बाद आ जाता है जी मेन फंक्शन क्या है। हम बात कर रहे थे जी कोई भी प्रोग्राम हमने लिखने हैं 3 चीज़ें फॉलो करनी पड़ती हैं। पहले क्या है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स के अंदर हेडर फाइल्स आती हैं। हेडर फाइल के बाद मेरे पास क्या आता है, मेन फंक्शन। तो व्हाट इज़ मेन फंक्शन, व्हाट डू यू नो अबाउट मेन फंक्शन, या राइट द कॉन्सेप्ट ऑफ मेन फंक्शन। तो उसमें हम क्या लिखेंगे कि जी द मेन फंक्शन इज़ द प्लेस वेयर द एग्जीक्यूशन ऑफ सी प्रोग्राम स्टेटमेंट। अब ये क्या है, इससे पहले जो मेरी प्री प्रोसेसर थी उसमें हमारे लिंकिंग का काम होता था, यानी कि लाइब्रेरी फाइल को अटैच करने ऑब्जेक्ट फाइल के साथ, तो वो लिंकिंग का काम है।
लेकिन मेन फंक्शन में मेरा क्या आता है, एग्जीक्यूटिंग का काम आता है कि यहाँ से अब मेरा प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट होना शुरू होगा। यहाँ पे मेरे जो जितने भी कंपाइलर हैं, जो भी ट्रांसलेटर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो यहाँ पे मेरे प्रोग्राम को चेक करना अब शुरू करेंगे, उसको उसकी ऑब्जेक्ट फाइल बनाना शुरू करेंगे। तो वो ये क्या है जी, द मेन फंक्शन इज़ द प्लेस वेयर द एग्जीक्यूशन ऑफ सी प्रोग्राम स्टेटमेंट, कि मेरी जो सी प्रोग्राम की मैंने स्टेटमेंट लिखी हैं वो अब क्या होना शुरू होंगी, एग्जीक्यूट होना शुरू होंगी। कब, मेन फंक्शन के बाद। जब हम मेन फंक्शन लगाएंगे और उसके बाद करली ब्रेसेस के अंदर जो हमने अपनी सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं, सी स्टेटमेंट लिखी हैं, वो एग्जीक्यूट होनी है। क्योंकि मुझे तो जो इंस्ट्रक्शन मैंने दी हैं अब वो मेरे पास, उनका मुझे रिजल्ट चाहिए ना, वो डिस्प्ले होनी चाहिए। तो वो जो स्टेटमेंट्स होती हैं, वो जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, वो एग्जीक्यूट की जाती हैं। ईच प्रोग्राम मस्ट कंटेन मेन फंक्शन। हर प्रोग्राम सी के अंदर, सी प्लस प्लस के अंदर, ऊप के अंदर, जावा के अंदर, पाइथन के अंदर, आप किसी भी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हो, उन लैंग्वेजेस के अंदर आपका मेन फंक्शन का होना ज़रूरी है। भाई मेन रोल, मेन के नाम से खास मेन, कि भाई इसके बगैर हमारा कोई भी काम नहीं हो सकता, इसके बगैर हमारी एग्जीक्यूशन नहीं हो सकेगी। The statements written in the body of the main function and body enclosed in a curly braces, कि जितनी भी मेरे पास सी की स्टेटमेंट्स लिखी जाती हैं वो इस मेन फंक्शन के बाद जो करली ब्रेसेस होती हैं इनके दरमियान में लिखी जाती हैं। यानी कि यहाँ से हम कह सकते हैं कि मेरा मेन फंक्शन क्या हो गया, शुरू हो गया है। सिंटैक्स क्या है, वाइड मेन, वाइड, और ये करली ब्रेसेस हैं, ओपन ब्रेस, क्लोज ब्रेस, और ये क्या है, बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन। इसके बाद अगर हम देखते हैं जी, क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू नो अबाउट सी स्टेटमेंट, कि सी स्टेटमेंट क्या होती है। मुझे पता होना चाहिए सी स्टेटमेंट क्या है। क्या स्टेटमेंट इन सी लैंग्वेज इज एन इंस्ट्रक्शन फॉर द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ टास्क। जो भी इंस्ट्रक्शंस हम लिखते हैं, जो भी इंस्ट्रक्शंस हम राइट करते हैं, जो प्रोग्राम हम राइट करते हैं, जो हम लिख रहे होते हैं, डाटा टाइप लिखते हैं, वेरिएबल लिखते हैं, वैल्यू डिक्लेयर करते हैं, प्रिंट करते हैं, इनपुट करते हैं, प्रिंट एफ का फंक्शन है, स्कैन एफ का फंक्शन है, ईच एंड एवरीथिंग, कोई कंडीशन लगाते हैं, कोई लूप लगाते हैं, कोई फंक्शन लगाते हैं, वो सारी की सारी मेरी क्या कहलाएगी, सी स्टेटमेंट कहलाएगी। और जो सी स्टेटमेंट है वो हमेशा लिखी जाएगी किसमें, इन करली ब्रेसेस में। यानी कि हम सिंपल वर्ड में अगर बोलें तो जो मेरे पास प्रोग्राम की बॉडी है वो मेरी क्या कहलाती है, सी स्टेटमेंट कहलाती है। तो स्टेटमेंट इज टर्मिनेटेड विद द स्टेटमेंट टर्मिनेटर, वो क्या है, वो जो लास्ट पे मेरे पास, इसको हम एक नाम देते हैं सेमीकोलन का। जी मेरा क्या कहलाता है, सेमीकोलन कहलाता है। इसके बाद क्या जी, इंडिकेट द एंड ऑफ सी स्टेटमेंट। सी स्टेटमेंट को इंडिकेट किससे किया जाता है, एक ओपनिंग ब्रेस से और एक क्लोजिंग ब्रेस से। यानी कि मेन के बाद ये मेरी ओपनिंग ब्रेस है, ये मेरी क्लोजिंग ब्रेस है, तो ये इंडिकेट कर रही है कि इसके अंदर जितनी भी चीज़ें आपने इनपुट की हैं, जो भी स्टेटमेंट्स लिखी हैं, जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं, वो सारी की सारी किसकी होंगी, सी स्टेटमेंट की होंगी। तो इसको, इस ओपनिंग ब्रेस को एंड क्लोजिंग ब्रेस को हम एक नाम देते हैं, जो नाम क्या होता है जी, डेलिमिटर्स का, कि दीज स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड, सो दीज ब्रेसेस आर कॉल्ड डेलिमिटर्स। अगर डेलिमिटर्स की डेफिनेशन के बारे में पूछा जाए, और पूछा भी जाता है अक्सर औकात कि व्हाट आर द डेलिमिटर्स, ये डेलिमिटर्स क्या होते हैं, तो सिंपल हम क्या लिखेंगे, द ओपनिंग ब्रेस और आगे ये ब्रेस लगाएंगे, एंड द क्लोजिंग ब्रेस और आगे ये ब्रेस लगाएंगे। तो ये दोनों के दोनों ब्रेसेस जब हम लिखेंगे तो ये ब्रेसेस मेरे पास इन क्या कहलाएंगी, डेलिमिटर्स। द ओपनिंग ब्रेस एंड क्लोजिंग ब्रेस आर कॉल्ड डेलिमिटर्स। आज का हमारा लेक्चर जी, लेक्चर नंबर 8 शॉर्ट क्वेश्चंस के ऊपर था। हेडर फाइल्स क्या होती हैं, सी स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, और उसके बाद जो मेरे पास ये क्वेश्चन आता है जी, मेन फंक्शन क्या होता है। उम्मीद करता हूँ जी आप लोगों को समझ आ गई होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।